दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अरेका पॉम के पौधे को शेयर करने जा रही हूं। तो दोस्तों सर्दियों की वजह से अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, आपके पौधे ने अपनी ग्रोथ को रोक दिया है, तो फिर से पौधे को हरा भरा करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको अपने अरेका पॉम के पौधे में कौन से ज़रूरी काम करने हैं, इसी के साथ में कौन सी आपको ऐसी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि फिर से आपका पौधा ग्रोथ करने लगे और हरा भरा हो जाए, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अरेका पॉम का पौधा एक इंडोर प्लांट है और ये घर में मौजूद पॉल्यूशन को कम करने वाला और हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। ये पौधा जहाँ पे रखा जाता है वहाँ के आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया जो है वो शुद्ध हो जाता है। इस पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए 18 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा जो पौधा जिस मिट्टी में लगा होता है उस मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी हो जाने से पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो दोस्तों नर्सरी से अगर आप एरेका पॉम के पौधे को घर में ला रहे हैं और उसकी अच्छी ग्रोथ को और उसको हरा भरा रखना चाहते हैं, तो जब भी आप पौधे को लगाएं तो कम से कम आप बड़े गमले यानी कि 12 इंच से छोटे गमले में ना लगाएं। इससे छोटे गमले में लगाने पर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। और मिट्टी के गमले में हमेशा अरेका पॉम को लगाएं तो मिट्टी के गमले में टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से गर्मियों में भी अरेका पॉम के पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती हैं। दोस्तों अगर इसके लिए मिट्टी की बात करें तो ये हमेशा हल्की सी एसिडिक मिट्टी में रहना पसंद करता है। इसलिए जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाएं और मिट्टी उसके लिए तैयार करें तो उसमें काऊ डंग मैन्योर को ज़रूर मिलाएं। इसी के साथ में आप नींबू के सूखे हुए छिलकों का पाउडर बनाकर या फिर आप खाने वाला जो सेंधा नमक होता है उसकी कुछ मात्रा मिट्टी में मिला दें तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। दोस्तों इस पौधे के लिए अगर जगह की बात करी जाए तो हमेशा इस पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर इसके ऊपर छन के सनलाइट आती है, यानी कि शेड वाले एरिया में रखना चाहिए। कभी भी तेज धूप वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर पौधे को चारों तरफ से हवा मिल सके। दोस्तों अगर इसके लिए हम पानी की बात करें तो एरेका पॉम के पौधे को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग पौधे की मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग हो जाने से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। तो 3 से 4 दिन में एक बार आप गमले की मिट्टी में पानी डालें। इसके अलावा पौधे की पत्तियों को रोज़ आप स्प्रे से अच्छी तरीके से साफ़ कर दें, जिससे पत्ती हरी भरी बनी रहे और ह्यूमिडिटी उसमें बनी रहे। तो दोस्तों ये तो रही कुछ अरेका पॉम के पौधे के लिए देखभाल की जानकारी, जिनको कि ध्यान में रखकर अगर आप अरेका पॉम के पौधे को लगाते हैं तो आपका अरेका पॉम का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है पौधे की ग्रोथ और पौधे की पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए। तो दोस्तों पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको चाय की पत्ती को लेना है। तो चाय की पत्ती जो फ्रेश यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती होती है उसमें से चाय बनाने में लगभग 70% पोषक तत्व बाहर निकल चुके होते हैं। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 से 3 चम्मच चाय वाले अच्छी फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से जब पौधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधा काफ़ी हरा भरा रहता है। इसी के साथ में ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में पौधों में इस्तेमाल करी जाती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को मजबूती देते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ आपको चाहिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कैल्शियम पाउडर, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अक्सर सभी पौधों में कैल्शियम की काफ़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों के तने और पौधों की पत्तियों के डंठल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं
और वो फिर पौधे को पानी हर भाग तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में पौधे की पत्तियां या पीली हो जाती हैं या फिर कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो आधा चम्मच आप कैल्शियम पाउडर ले लें या फिर 1 चम्मच आप अंडों के छिलकों का पाउडर ले लें। तो यहाँ पर मैं कैल्शियम पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आधा चम्मच कैल्शियम पाउडर ले लेती हूँ। दोस्तों, फर्टिलाइज़र को देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेते हैं। किसी भी तरीके की कोई खरपतवार हो तो उसको हटा देते हैं। पौधे में किसी भी तरीके की कोई ख़राब पत्तियां हैं तो उनको भी हटा देते हैं। अब दोनों फर्टिलाइज़र को आपस में मिला लेते हैं और गमले की मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ मिला देते हैं। अब दोस्तों, आप आधा नींबू का छिलका ले लें और उसको आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर पानी की जगह पर आप उसको धीरे धीरे करके डाल दें। तो नींबू के पानी में या नींबू में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देती है और एरेका पॉम का पौधा एसिडिक मिट्टी में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इसकी पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र्स का महीने में 1 बार अपने अरेका पॉम के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका अरेका पॉम का पौधा पूरे साल भर हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी और पौधा भी बराबर ग्रोथ करता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।